चैप्टर 4 करंट। जो कोई भी डेथ नोट को छुएगा वो तुम्हें देख सकता है ना? ये एक समस्या है। मुझे नहीं लगता कि तुम यहां सिर्फ माहौल का आनंद लेने आए हो। तुम क्या कर रहे हो? लाइट? हां, तुम मुझे दोस्त के रूप में नहीं पेश कर सकते। रयुक सुन रहा है? नहीं, मेरी बहन तुम्हारा चेहरा देखकर तो मर ही जाएगी। ब्वॉफ, पीड़ितों की मौत के अनुमानित समय से मैंने टास्क फोर्स को बताया था कि कीरा एक छात्र हो सकता है। वो मुझे दिखा रहा था कि वो मौत का समय तय कर सकता है। और फिर जैसे कि उस विचार का मजाक उड़ाते हुए अगले दिन कीरा ने ठीक 1 घंटे के अंतराल पर 23 कैदियों को खत्म कर दिया। और फिर अगले दिन भी वही किया। क्या इसका मतलब है कि उसने मुझे धोखा दिया? तब तक कीरा मौत के समय को इस तरह से सेट कर रहा था कि मैं इस नतीजे पर पहुंच जाऊं कि अपराधी एक छात्र था। कीरा मुझे यह बताने का असली उद्देश्य क्या है, यही मुख्य बिंदु है। लेकिन असली समस्या यह है कि कीरा के पास कुछ ऐसा तरीका है जिससे वो सिर्फ टास्क फोर्स को पता होने वाली जानकारी हासिल कर रहा है। मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। पुलिस की जानकारी कीरा को लीक हो रही है। फिर भी वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? कहीं ऐसा जाओ जहां पुलिस तुम्हें देख या सुन न सके। और मुझे एफबीआई के डायरेक्टर से जोड़ दो। एल, मैं बाहर हूं। क्या है? थोड़ी देर के लिए टास्क फोर्स ऑफिस छोड़ दो। वाटारी, ये मैं हूं। मुझे नोटबुक छुपाने के लिए कुछ चीजें चाहिए। अब थोड़ी खरीदारी, साथ ही ऐसा कोई स्थान चाहिए जहां मेरी फैमिली कभी उसे न छुए। मैं इसे अपने कमरे में छिपाना चाहता हूं, जहां मैं इसे आसानी से निकाल सकूं और वापस रख सकूं। अगर वो कीरा को पकड़ना चाहता है तो उसे मुझसे एक बयान चाहिए या डेथ नोट। इनमें से एक। एल अब उन लोगों को संदिग्ध मानने लगा है जो जांच में शामिल है। और अब तो अगर मैं इसे वैसे भी छुपा रहा हूं तो मैं इसे ऐसे स्थान पर रख सकता हूं जहां वे कभी न ढूंढ पाए, भले ही वे घर में सर्च वारंट के साथ आए। और यही वो फायदा है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। अगर पुलिस दबाव बनाने लगे, तुम्हारे पिताजी एनपीए के चीफ ऑफ डिटेक्टिव्स हैं, तो तुम उनका उपयोग करके ये जान सकते हो कि पुलिस को क्या पता है। पृष्ठभूमि में कोई व्यक्ति कहता है धन्यवाद। लाइट सोचता है रयुक कहता है, हे लाइट, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं ताकि मैं जांच पर सही से ध्यान रख सकूं? मैं अपने पिताजी के कंप्यूटर में बिना कोई निशान छोड़े अपनी कंप्यूटर से भी हैक कर सकता हूं। क्या यह ज्यादा बुरा नहीं होगा कि अगर वो ये जान ले कि तुम्हारा पुलिस से कोई लिंक है, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि तुम एक छात्र हो? लेकिन तुमने जानबूझकर ऐसा क्या किया जिससे एल को उन लोगों पर शक हुआ जो जांच में शामिल थे? क्या तुमने याद किया जो मैंने तुमसे कहा था, इंसानों के मूर्ख और दोहरे चेहरे वाले होने के बारे में? लेकिन तुम्हें अभी भी इंसानों को समझने की बहुत अच्छी समझ नहीं है। रयुक सुन रहा है। बहुत अच्छा रयुक, तो तुमने महसूस किया कि यह अजीब था। अगर मैं सिर्फ नोटबुक को छुपाता हूं तो मैं उसे नहीं पा सकूंगा, है ना? मैं एल को ढूंढना और खत्म करना चाहता हूं। तुम्हारे सवाल का जवाब यह है, मानव समाज में बहुत कम लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। यह सच है, यहां तक कि पुलिस के अंदर भी। वो मुझे एनपीए के अंदर ढूंढने जा रहा है। अब एल जानता है कि मुझे टास्क फोर्स की जानकारी है। कौन किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करेगा जो अपना नाम और चेहरा तुमसे छिपाए रखता है? वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, कभी नहीं करते। जब बात पुलिस और एल की हो तो खैर, मुझे लगता है कि वे वास्तव में एक साथ काम कर रहे हैं। सामने की तस्वीर में एल और पुलिस एक साथ काम कर रहे हैं ताकि मुझे पकड़ सके। और जब ऐसा होगा तो पुलिस का गुस्सा बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। लेकिन पर्दे के पीछे एल पुलिस पर नजर रखेगा और पुलिस एल को ढूंढने की कोशिश करेगी। तो एल मुझे नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है कि जो पहला व्यक्ति होगा जिस पर पुलिस का दबाव पड़ेगा वो एल होगा, कीरा नहीं। और फिर मैं उसे खत्म कर दूंगा। पुलिस उस काम को मेरे लिए करेगी। ये क्या है? इस्तीफे का पत्र। ये ठीक वही है जो लिखा है।
इस्तीफे का पत्र। लेकिन लेकिन क्यों? या तो तुम मुझे किसी और केस पर लगा दो, सर, या अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं एनपीए छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जान की कीमत समझता हूं, सर। अगर मैं किरा होता तो मैं उन लोगों से छुटकारा पाने की कोशिश करता जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर हम उसे पकड़ लें तो उसे फांसी की सजा हो जाएगी। एल के रीजनिंग के अनुसार किरा कुछ अलौकिक तरीके से लोगों को बिना उनसे सीधे संपर्क किए मारता है ना? उस समय उसने टेलीवाइज ब्रॉडकास्ट के साथ चाल चली। एल ने किरा को उसे मारने की चुनौती दी। वो जानना चाहता था कि क्या रिपोर्ट्स में उनके चेहरों की तस्वीरें या फुटेज शामिल थी। और फिर दूसरे दिन उसने हमें यह चेक करने को कहा कि जापानी मीडिया में पीड़ितों को कैसे रिपोर्ट किया गया था। लेकिन एल ने कभी अपना नाम नहीं घोषित किया, नहीं उसने उस ब्रॉडकास्ट में अपना चेहरा दिखाया। हम अपने चेहरे नहीं छुपाते, हम खुलेआम हैं। दूसरे शब्दों में, एल के विपरीत, हम सभी अपना काम पुलिस आईडी के साथ करते हैं जिनमें हमारी तस्वीरें होती हैं। ठीक है, वे थे। अब तक हर एक पीड़ित वो था जिसका चेहरा जापानी मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया गया था। किरा हमें कभी भी पकड़ सकता है और यही कारण है कि हम ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, सर। हमारे पास परिवार है, सर। लेकिन अरे अरे, रुकिए एक मिनट। किरा को किसी को मारने के लिए उसे कम से कम ये तो जानना चाहिए कि वो कैसे दिखते हैं। यही और हां, हम बेजान बैठे हैं जबकि एल सिर्फ वाटारी को यहां छोड़कर हमें अपने कंप्यूटर से बात करता है। वे सही है जब आप इस पर सोचते हैं। रायुक, तुमने नोटबुक छिपाने में कामयाबी पाई। लाइट, हां, ये जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान था। रायुक, क्या यह छिपाने का तरीका माना जाएगा? ये दराज में छिपी हुई है, मैं बस चाबी वही रख सकता हूं। इसे कहीं ऐसा जगह पर छिपाना बेहतर है जो दिखे। ज्यादातर लोग शायद इस डायरी को पढ़ेंगे जिसमें हर दिन की नीरस घटनाओं का वर्णन होगा और सोचेंगे कि यही वो चीज है जिसे मैं बंद करके रख रहा था। ये मौत की किताब नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण डायरी है। लाइट दराज की कुंजी और उसके मैकेनिज्म की व्याख्या करता है। दराज के नीचे एक छोटा सा छेद है जिसे आप तब तक नहीं देख सकते जब तक आप उसे खोजने के लिए नहीं देख रहे हो। एक बॉल पॉइंट पेन की स्याही की कारतूस। आप इसे छेद में डालते हैं, कुछ ऐसा जो मेरे डेस्क पर पड़े होने पर किसी को भी अजीब नहीं लगेगा। समझ गया, दराज में एक झूठी तली है, इसीलिए तुमने उस दुकान में इतना समय बिताया बोर्ड चुनने में। भले ही वे ये शक करें कि दराज में झूठी तली हो सकती है, वे कभी भी बस नोटबुक को इस तरह से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लाइट, ये तो सब नहीं है। रायुक, मुझे लगता है कि कोई भी नोटबुक नहीं पाएगा उस डायरी को एक धोखे के रूप में। और ये स्याही की कारतूस प्लास्टिक की है तो ये बिजली नहीं प्रवाहित करती। जब तक आप इसे यहां नहीं डालते तब एक करंट इस पर से होकर गुजरेगा और इस पतली प्लास्टिक बैग में मौजूद गैसोलीन को जलाएगा। नोटबुक जल जाएगी, जैसे कि मैंने इस दोपहर बाहर ट्राई किया था। इसे देखो, दूसरे शब्दों में, जब तक आप इसे बिल्कुल इस तरह से नहीं खोलते। जब मैं झूठी तली को बंद करता हूं तो यह रबर यहां धातु के टुकड़ों के बीच चला जाता है, जिससे यह स्याही की कारतूस को इंसुलेटर के रूप में बदल देता है और करंट अवरुद्ध रहता है। अगर वे पूछें कि मैंने ये सब क्यों किया तो मुझे बस यही कहना होगा कि ये मेरी असली डायरी थी और मैं नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। ये सबसे इंसानियत भरा कारण है और वहां अंततः एक नोटबुक के अवशेष होंगे। नोटबुक जलकर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अगर आप दराज को पलटते हैं या कवर को बलपूर्वक खोलते हैं तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम पहला हो जो इस हद तक गए। लाइट, मैंने सुना था कि जब इंसान मौत की किताब को हासिल कर लेते हैं तो उसे छिपाने का स्थान खोजना उनकी सबसे बड़ी सिरदर्द बन जाता है। मैं इसे खेलना नहीं कहूंगा। रायुक, वैसे भी आग से खेलना?
अगर तुम इसे खोलने में थोड़ी सी भी गलती करोगे तो तुम खुद को बुरी तरह जला बैठोगे। फिर भी आग से खेलना कहते हैं। लाइट, मैं शुरुआत से ही आग से खेल रहा हूं, हर तरह के जोखिम उठाते हुए, और उन सभी जोखिमों ने मुझे असल में और सुरक्षित बना दिया। रायुक सुन रहा है। घर में एक छोटी सी आग हो तो क्या बेहतर है, या मौत की सजा मिले? हां, दृश्य बदलकर एफबीआई मुख्यालय में। हां, सही है। मैं अनुरोध करता हूं कि आप किरा केस में शामिल सभी एनपीए कर्मचारियों और उनके करीबी दोस्तों और परिवारों की गुप्त जांच करें। अमेरिकी अपराधियों की संख्या जो किरा के शिकार माने जाते हैं 15,327 है। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, लेकिन हम पहले ही इस केस में काफी मानव संसाधन लगा चुके हैं। हां, मुझे यकीन है। एल, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि उनमें से कोई किरा हो सकता है? और कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ करें। हमें किरा को जितना जल्दी हो सके रोकना है। धन्यवाद। सभी, ठीक है, हम जैसा आपने कहा वैसा करेंगे। यहां पर अध्याय समाप्त होता है।